चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th। और यहां पर एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगा उसको हम बोल देंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिक्स होकर के जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन्स। मींस अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोकार्बन इज द मेन, हाइड्रोकार्बन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोकार्बन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रोकार्बन एनर्जी के मेन सोर्स है। अब हम खाना खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, फूड पार्टिकल्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसका मतलब वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि बाइक चल रही है पेट्रोल से, तो पेट्रोल क्या है, हाइड्रोकार्बन है। बाइक चल रही है डीजल से, कार चल रही है डीजल से, तो डीजल भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। खाना किससे बन रहा है, सीएनजी से, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से, एलपीजी से, लिक्विड पेट्रोलियम गैस से। वो जो गैस है, ईंधन है, फ्यूल है, वो भी क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एनर्जी के सोर्स होते हैं। लकड़ी, कोयला, फूड पार्टिकल्स या पेट्रोल्स या फ्यूल्स, ये सब होते हैं मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियरली, ये सब होते हैं हाइड्रोकार्बन। और फॉर्मली इसके जो एग्जांपल हैं, फर्स्ट होता है CH4। CH4 मीन मीथेन, मीथेन CH4। ये कार्बन और हाइड्रोजन से फॉर्मेशन हुआ एक कंपाउंड है और ये हाइड्रोकार्बन है मीथेन। और इसको, ये मीथेन एक गैस है। मीथेन क्या है बच्चों, एक गैस है। और ये गैस है और आप इसको किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर लगाओगे उस पर, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। और मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस मीथेन गैस को जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। होता क्या है, मीथेन, मीथेन को जब इस पर एक प्रेशर अप्लाई करके इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको ऑटो रिक्शा आदि को चलाने के लिए इसका यूज होता है, तो मीथेन क्या है, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। एंड नेक्स्ट C2H6, इथेन। इथेन ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, इथेन, C2H6। नेक्स्ट C2H4, इथाइन, 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 C2H4, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है। इस इथाइन से ही पॉलीथीन यानी कि पन्नी बनती है, याद रखना, इस इथाइन से ही पॉलीथीन बनती है। पॉलीथीन, पॉलीथीन का मतलब ये जो थीन है, वर्ड यहां से जुड़ा है, थीन। इस इथाइलिन केमिकल से एक रिएक्शन होती है लैब के अंदर, उसको बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। और उस पॉलीमेराइजेशन रिएक्शन के थ्रू पॉलीथीन फॉर्मेशन होती है। तो इथाइलिन C2H4। नाउ हाइड्रोकार्बन्स इज मेनली टू टाइप ऑन द फॉर्म इंटरनली बॉन्डेड। इनके भीतर जो बॉन्ड बनता है, इनकी जो रिएक्टिविटी होती है उसके बेस पर हाइड्रोकार्बन नॉर्मली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट तो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो एक तो हुआ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक हुआ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों इसमें 2 कार्बन है, इसमें सिंगल कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज
लेस रिएक्टिव और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर रिएक्टिव। दोबारा पढ़ते हैं, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? ज्यादा रिएक्टिव होता है। और ये जो सिंगल हाइड्रोकार्बन, ये सिंगल बॉन्ड वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये लेस रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्शन कम करता है, लेस रिएक्टिव। अब रिएक्टिविटी हमारी बॉडी की भी होती है, कई लोग बहुत सारे रिएक्टिव होते हैं एकदम फुर्तीले, कई लोग बहुत सारे सुस्त होते हैं। तो रिएक्टिविटी जो होती है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कम होती है। सैचुरेटेड मींस होता है उसको सब कुछ मिल गया है, आपको आपके लाइफ में सब कुछ मिल जाए, जॉब मिल जाए, फिक्स हो जाओ, तो आप क्या हो जाओगे? सैचुरेटेड, आप कम रिएक्टिव होगे, आप इधर उधर कम भटकोगे। अगर आप अनसैचुरेटेड हो, आप अपने काम से सैचुरेटेड नहीं हो, आप अस्थायी हो और आपको कहीं ना कहीं सेटअप बनाना है, तो आप ज्यादा रिएक्टिव होगे। यहाँ पे ये मैं सेटअप बनाऊं, ये बनाऊं, वो बनाऊं, तो आप कहीं ना कहीं क्या होगा? एक रिएक्टिव तरीके से व्यवहार करोगे, अपना बिहेव करोगे। तो सैचुरेटेड जिसको सब कुछ मिल गया है, सिंगल बॉन्ड बिल्कुल शांत वाली सीधी, ये रिएक्टिव कैसा होता है? लो रिएक्टिव होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ये क्या होता है? आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। और ये लो रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव होता है, हाई रिएक्टिव, HIGH, हाई रिएक्टिव होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज्यादा रिएक्टिव है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज लो रिएक्टिव। एग्जांपल देखते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होगा। फर्स्ट एग्जांपल है C2H6, C2H6 होता है ईथेन, ईथेन C2H6 होता है ईथेन। और इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो ऐसे बनती है, C बॉन्ड C। हम ऑलरेडी जानते हैं कि कार्बन अपने आसपास 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कितने? 4 बॉन्ड, 1 ऐसे, H कितने हैं? 1H, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, फिर 6। ये क्या बना? C2H6। और आपको दिखाई दे रहा है कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड है तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जो इथेन है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक नया एग्जांपल है C3H। 3 का 2 वाइज 3 टू 6 और 2 8। कार्बन फिर कार्बन फिर कार्बन, ये आपके पास 3 कार्बन हुए। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 लगा लो ऐसे, H H H H H H H H 1 2 3 C3 1 2 3 4 5 6 7 8 C3H8। ये भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बिकॉज इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है देखिए। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें क्या आता है? इसमें आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आता है एल्केन, ALKANE, एल्केन। अब एल्केन का जो फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन है और ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और देखिए एल्केन के एग्जांपल
एल्केन CnH2n+2 का मीन्स होता है आपके पास C1 है, तो 1 का ट्वाइस करेंगे 2 1 जा 2, 1 का दुगना करेंगे 2 और 2 में फिर 2 ऐड करेंगे 4। आपके पास है C, आप लिखोगे 2, 2 का ट्वाइस 4 2 6। आप लिखोगे C3, 3 का ट्वाइस कितना 6, 3 2 जा 6 और 2 ऐड करेंगे 8। C4, 4 का ट्वाइस कितना 8, 8 में 2 ऐड करेंगे कितना 10। उसके बाद आपके पास C5, 5 का ट्वाइस कितना 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12। अब आपने पढ़ा है C1 के लिए यूज होता है मेथ, C2 के लिए यूज होता है ETH8, C3 के लिए यूज होता है prop, C4 के लिए यूज होता है ब्यूट और C5 के लिए यूज होता है पेंट और C6 के लिए यूज होता है हेक्स। ये IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर, हम नाम लिखते हैं कंपाउंड्स का, उसकी जो पहली कड़ी है C1 के लिए यूज करेंगे मेथ, C2 के लिए एथ, C3 के लिए प्रॉप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट और C6 के लिए हेक्स। अब हुआ क्या, ये C1 है, 1 के लिए आप क्या करोगे मेथ और एल्केन है कि ये लगा देंगे ANE, ये बन गया मीथेन। क्या बना, मीथेन। नेक्स्ट ये आपके पास C2H6, C2 2 के लिए कितना 8 ETH और ANE C3 के लिए आप यूज करोगे prop ANE प्रोपेन, ऐसे ब्यूटेन, पेंट एन, हेक्स C6, 6 का ट्वाइस कितना 12, 12 में 12 करोगे 14, ये हो गया आपका हेक्स है। तो ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे फर्स्ट जो मेन चीज है वो क्या है, एल्केन 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 एल्केन, रट लो भैया एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2,